कौन सी मैम बने हो आप? रह जाए माँ सरस्वती। हाँ हाँ सबको याद है, सबको याद है, सब लिखे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, पहला प्रणाम, स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। तो सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से टीचर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। और सुबह के 8:30 बज रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं जिज्ञासा और वैशु के स्कूल। भाभी भी आ रही है आज, तो हैप्पी टीचर्स डे बोल दो। हैप्पी टीचर्स डे। तो बस हम लोग स्कूल पहुंचने वाले हैं, थोड़ा जल्दी आ गए हैं और 9 बजे से जो है ना इनके प्रोग्राम शुरू हैं, क्योंकि जिज्ञासा जो है इंग्लिश वाली टीचर बन रही है, तो इसको ना साड़ी वगैरह पहनानी है। और ये घर से नहीं पहन के लाई है, क्योंकि ये चल नहीं पाती ना साड़ी में, इस वजह से। तो हम लोग थोड़ा पहले जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं स्कूल और आपको दिखाते हैं कि हम मतलब जिज्ञासा लोग के स्कूल में आज टीचर्स डे कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, बच्चे क्या क्या प्रोग्राम्स करते हैं। तो पॉसिबल होगा मैं आपको सारा दिखाऊंगी। और धूप भी बहुत तेज़ आ रही है। मज़ा आ रहा है जिज्ञासा? चलो ओ मैम 5 मिनट लगेगा। थैंक यू बेटा। मैं ध्यान में दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं स्कूल और अभी जिज्ञासा को यहाँ पर तैयार किया जा रहा है उसकी मम्मी के द्वारा। मतलब भाभी साड़ी वाड़ी पहनाएगी फटाफट से। तो वैशु, हैप्पी टीचर्स डे नहीं बोला? ये देखो, वैशु ने ये फ्रॉक पहनी है। आज तो बुआ और भतीजी दोनों सेम ड्रेस। वैशु, तुम क्या बोलोगी? हाँ चलो, मुझे एक पाक कर दो। छोड़ दो। चलो, जिज्ञासा को आज बहुत खुशी हो रही होगी। जिज्ञासा एक दिन के लिए तो टीचर बनी। वैसे टीचर वाला खेल तो खेलती है घर में। तो कौन सी मैम बने हो आप? राधा मैम। अरे वाह, आप तो बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। दिखाओ, कितनी प्यारी साड़ी पहनी है। दादी लाई थी। आपका पूरा नेम क्या है? भाविका पाठक। अच्छा, वाह, आप तो बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। लेकिन मेरी एक दोस्त है। एक दोस्त है, कौन है? मन्नत दीदी। अच्छा अच्छा। आजकल उसकी तबीयत खराब हो गई। ओहो, ठीक है, बहुत सुंदर लग रही हो। तो देखो, जिज्ञासा तैयार हो गई है और काफ़ी सुंदर लग रही है। और जिज्ञासा बनी है रोशनी मैम। तो दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताना जिज्ञासा कितनी अच्छी लग रही है। ये देखो, रह जाए माँ सरस्वती, माँ सरस्वती रह जाए। तुलसियन वाली तेरी हंस की सवारी, मैया हंस की सवारी। तुलसियन वाली तेरी हंस की। जिज्ञासा मीना, मैं क्लास 3 में पढ़ती हूँ। मैं आपको इंग्लिश की पोएम सुनाऊंगी।
मैं आपको इंग्लिश की पोएम सुनाती हूँ। ओ माय लॉर्ड गणेश, you are the first worship us. O my Lord Ganesh, O my Lord Ganesh, you are the first. You are the wealth. You are the health. O my Lord Ganesh, O my Lord Ganesh, your mother is Parvati. Your father Mahesh. O my Lord Ganesh, O my Lord Ganesh. Thank you. Good, good. Very good. Good, आवाज good. नहीं आ रही। Very good. Hands up. Let's go. मेरे सभी दोस्त मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारा देश भारत में शिक्षक दिवस सन 1962 से प्रतिवर्ष दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिन पर मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 में तमिलनाडु के तिरुतनी गांव में हुआ था। शिक्षक दिवस हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन गुरुओं के योगदान और सम्मान को व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। विद्यालयों में बच्चे गीत, नाच तथा नाटकों के माध्यम से गुरु की महिमा को दर्शाकर उन्हें याद किया जाता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Hands up. सुंदर 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 बहन बोलेगा जोर से। सुंदर, सुंदर, सुंदर बहन. सुंदर सुंदर उत्तम बहन. Good, good. Very good. Hands up. Let's go. Thank you. We love you teachers, with you teachers for everything. सच्चे दिल से कहते हैं हम आपको नमन. Thank you. Hands up. Let's go. ये बीच में जो बोल रहे हैं वो यही आने वाले हैं। पोयम पढ़ना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं। वॉचिलिया जो चौच मार कर दूध भरी झुंडी के नाम दूसरे रस से खा लेती है। वो छोटी तुम तो पीछे नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे भी तुमसे बहुत प्यार। वॉचिलिया जो कंठ खोल कर पूरे बाबा के साथ रसूल लेकर गा लेती है। वो छोटी हूँ बोली जिन नीले पंखों वाली मैं, मुझे भी तुमसे प्यार है। वॉचिलिया जो चौचमा चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जलता मोती ले जाती है। वो छोटी तलबीली चिन नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार। धन्यवाद। आई रीडिंग क्लास 5th में और मैं आपको आज प्रधानाचार्य जी के रूप में मैथ सिखाना चाहती हूँ। स्टूडेंट हैं क्लास में, बिना स्टूडेंट को सिखाएंगे। बुलाओ स्टूडेंट को बुलाओ। सभी स्टूडेंटों को बुलाओ जितने हैं। अपनी क्लास के सभी स्टूडेंट को विजय और हार्दिक आगे आओ। बहुत हो जाएंगी। हाँ हो गया। चलो अब शुरू करो। आज हम एक यूनियन पूर्वेन सीखेंगे। एक यूनियन पूर्वेण सीखेंगे। चलो वो लिख लिया, कोई हल नहीं, उसकी संख्या देखो। कोई भी
कैसे निकालेंगे पीछे क्लिप से? कैसे निकालेंगे? सब बच्चे बोल रहे हैं। मैं भी ले जाऊंगी कि नहीं? हैं? वहाँ जाओ नहीं। और फिर 99 में से 98 को माइनस करना है। क्यों? यहाँ आ जा और फिर आइए घर जाके पिटाई आती है। स्क्वायर की तो लिखेंगे उसका स्क्वायर नहीं गंदी बात होती है ना। कोई बात नहीं, क्या हुआ हुआ क्या? अभी पोएम सुनाओगी ना आप? आएगी ना पोएम सुनानी है? चुरूरी गई हमारे साथ चुरूरी। मैम को देखो दोस्तों मैं शुरू होने लगी। क्या हुआ क्या हुआ? आज तो टीचर्स डे है ना, तो सारे बच्चे Johnny, Johnny, and Papa, eating sugar, no Papa, telling lie, no Papa, open the mouth, no Papa. हाँ हाँ हाँ। सबको याद है सब लिखे दिया। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षक और शिक्षिकाएं और मेरे प्यारे भाई और बहनों, सभी को सबसे पहले तो मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम सभी यहाँ पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। साथ ही मैं उन सभी लोगों का आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मुझे इस मौके पर अपना विचार रखने का मौका दिया। हम शिक्षक दिवस को टीचर्स डे के रूप में भी मनाते हैं। जो दिन पूरे भारत में उन सभी विद्यार्थियों के लिए सबसे सम्मानपूर्ण अवसर होता है जो शिक्षा पूरी कर देश की सेवा कर रहे हैं तथा जो या फिर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। छात्र इस दिन अपने शिक्षकों से मिले ज्ञान के लिए उनका आभार प्रकट करते हैं। इसलिए हम प्रतिवर्ष इस दिन को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसी दिन 1888 में देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था। वे 1952 से 1962 तक भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति रहे। उनके इन्हीं गुणों के कारण सन 1954 में उन्होंने अपने जीवन के 40 वर्ष एक शिक्षक के रूप में व्यतीत किया और अपने दायित्वों को पूरा किया। शिक्षा के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वर्ष 1962 में उनके राष्ट्रपति के रूप में चुनाव होने के बाद विद्यार्थियों ने उनके जन्मदिन 5 सितंबर को मनाने की प्रार्थना की और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। गुड गुड वेरी गुड 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 वेरी गुड हैंड्स अप, लेट्स गो। कविता सुनाने जा रही हूँ। एक खड़ी खड़ी गाय हमारी सबका रस्सा बनकर प्यारी, घास फूस से करे गुजारा, इसके जैसा कोई न दूजा। खेती है सारा उसका दूध है कितना अच्छा, उसको पीता प्यारा बच्चा, उसके घर पूजा उसके जैसा देखो पूजा। बुद्धि प्रबोधिनी माँ साथे सम्मानित अभिभावक बहनें, आए हुए छोटे छोटे भैया बहनों एवं मेरे सहयोगी आचार्य बंधु एवं बंधु, बड़े हास्य का विषय है। कभी कभी साल में 365 दिन में कोई दिन किसी किसी के लिए समर्पित होता है। आज का दिन अपने गुरु के लिए समर्पित सभी लोग करते हैं। गुरु के लिए कहा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कबीरदास जी भी कह गए हैं, गुरु गोविंद तो खड़े, गोविंद में होता है भगवान ईश्वर। गुरु और भगवान दोनों एक साथ खड़े हैं। मुझे किसके पैर पहले छूने चाहिए यह दुविधा हो रही है। बहुत पिटना मत, यह दुविधा हो रही है कि मुझे किसके पैर पहले छूने हैं, गुरु और भगवान।
एक जगह में गुरु खड़े हैं, एक जगह में भगवान खड़े हैं। व्यक्ति आता है, उस यह तय नहीं कर पाता कि मुझे किसके पैर पहले छूने चाहिए, ईश्वर के पहले छूऊं या गुरु के पहले छूऊं। तब वह तय करता है, बेशक ईश्वर ने मुझे जीने के लिए प्राणवायु, चलने के लिए हाथ पैर, काम करने के लिए हाथ, पूरा शरीर का निर्माण करके दे रखा है, लेकिन इस शरीर में ज्ञान का जो प्रतिबिंब है वह किसी मार्गदर्शक के माध्यम से अथवा गुरु के माध्यम से ही रखा जा सकता है। ऐसे ही दक्षिण भारत में जन्मे एक समर्पित व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका जन्म 5 सितंबर 1888 में मद्रास में हुआ। यह एक समर्पित हिंदुनिष्ठ परिवार से कुशल शिक्षक थे। शिक्षा जब देते थे तो उस दौरान इनका व्यवहार बहुत सहज, बहुत आसान और प्रेरित करने वाला था। बाद में जब भारत स्वतंत्र हुआ सन 1947 में, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उसके पश्चात द्वितीय राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने अपनी सेवाएं मातृभूमि को समर्पित की। लोगों ने उनके शिक्षक होने के गुण के साथ और देश का सर्वोच्च पद और प्रथम नागरिक का दायित्व हासिल करने के पश्चात उनकी प्रेरणा देने वाला व्यक्तित्व को देखकर लोगों ने कहा कि हम आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं। तब उन्होंने अपने अनुयायियों से, अपने मानने वालों से कहा कि यदि आप मेरा जन्मदिन मनाना चाहते हैं तो एक शिक्षक के रूप में मैं जीवन भर एक शिक्षक रहा हूँ और शिक्षक के रूप में मेरा जन्मदिन मनाया जाए, ऐसा उन्होंने एक भाव प्रकट किया। शिक्षक का काम आसान नहीं होता, अभी बहन जी ने बताया। शिक्षक का काम बहुत कठिन है। स्वयं जलना, दूसरे को रोशनी देना, स्वयं उसी जगह में रहना, दूसरे को उसके उच्च शिखर तक पहुंचाना। और शिक्षक के लिए मैं आज प्रातःकाल एक ध्येय वाक्य पढ़ रहा था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का। तो उनका कहना है कि शिक्षक जब तक जीवन भर विद्यार्थी नहीं बनेगा तब तक वह कुशल शिक्षक नहीं हो सकता। विद्यार्थी बनने का तात्पर्य कक्षा में बैठकर पढ़ने से नहीं है। विद्यार्थी बनने का तात्पर्य समाज में रहते हुए कुछ नया सीखना। हम सब लोग भी जो शिक्षक हैं, हम देखते होंगे कई बार ऐसा होता है, कोई छोटा सा एक व्यक्तित्व ऐसा आता है, जैसे आज सुबह सुबह बहन की कह रही थी ट्यूसडे मना के आ गए हैं और रब्बूदा की शॉप में। अब यहाँ पे भाभी आज हमें पार्टी करा रही है। योगेश तुम क्या खाएगा? आइसक्रीम। जिज्ञासा क्या खाएगी? आइसक्रीम। आइसक्रीम आ चुकी है तीनों के लिए और हम लोग खा रहे हैं पकौड़ी। अब तेरे पापा भी देखेंगे, तेरे पापा मेरी वीडियो देखते हैं ना। तो दोस्तों पार्टी करके हम लोग आ चुके हैं और बस घर पहुंचने वाले हैं और इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। और तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे किसी अच्छे से ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।